हेलो गाइस आज मैं आपके लिए बहुत ही गुड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। वो ये है कि आज मैं उन स्टूडेंट्स को एक गुड इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो इंटर इंग्लिश के स्टूडेंट्स है और जिसका स्ट्रीम इंग्लिश है। 12th इंग्लिश के जो भी स्टूडेंट हैं इंटर के और जो 2024 में अपियर होने वाले हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए मैं एक वरदान लेकर आया हूं। मिरेकल है, ये करिश्मा है। वो मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए आप कितना कोशिश करते हैं। ये याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इंटर के हैं, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में अपियर होने जा रहे हैं, 2024 में इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं सजेशन लेकर आया हूं वो सजेशन नहीं, 2024 का फाइनल का क्वेश्चन है। ये याद रखिए। और मेरा एक ही मोटो है कि सबसे पहले जो आप इतनी तैयारी किया 2 साल, आप अपना आकलन कर ले, आप अपने को मेजर कर ले, जज कर ले कि आप कितने पानी में हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं दे रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहा हूं आपके लिए। 10-12 का सेट लेकर आ रहा हूं और जितना भी मैं सेट बता रहा हूं सारे सेट को आप गौर से देखें और अपने से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का कि पहले कितना सॉल्व हम कर सकते हैं। वैसे तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये सॉल्व ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं और इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए मिरेकल है। आप ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। कॉपी कलम लेकर बैठे, कॉपी कलम लेकर बैठिए, नोट कीजिए। जो मैं बोल रहा हूं ना, आप सुनकर नोट करें, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार रिपीट करता हूं ताकि आप मेरी आवाज सुनकर ही लिख ले। और अगर इन केस किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से आपको दिखाई नहीं देता हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, जूम करके देखें, जूम करके मिला लें कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, और लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छे से सही लिखने की कोशिश कीजिए। फिर सुन लीजिए, जो भी साइंस 12th, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी 12th के स्टूडेंट है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो 2024 में अपियर होने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, वो मेरे ऑब्जेक्टिव को देखें। ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव को रटे नहीं, समझे। मैं बिल्कुल सॉल्व करके बता रहा हूं कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल तरीके से मैं समझा रहा हूं और आपके बिल्कुल पूरे कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप देखिए इसे और ये याद रखें कि मेरा सोच है कि आप सबसे पहले अपने आप का आकलन करें कि 2 साल जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, कितना पेन पावर आप में आया, ये आप देखिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पेन पावर गेन करें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। और दूसरा मेरा सोच है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सक्सेस हो, अच्छे नंबर से कामयाब हो। आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर, आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर। आपकी कामयाबी के लिए मैं भगवान से दुआ करता हूं। ऑलवेज आई वांट योर ब्राइट फ्यूचर। तो आप अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश को हाथ में ले लें, इंग्लिश पे काबू कर लें, इंग्लिश पे पकड़ बनाएं, क्योंकि आप जान रहे हैं ना कि इंग्लिश इज एवरीथिंग। आइए देखिए, अब मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन इन द ईस्ट। 4 ऑप्शन है इसका, 4 ऑप्शन है। द सन इन द ईस्ट। अब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए राइस, बी राइस्ड, सी विल राइस, डी राइजेस। तो आप समझ सकते हैं ना कि द सन अकेला ना, तो उसके साथ राइज तो लग नहीं सकता है, राइज लग नहीं सकता है, विल राइज नहीं लगेगा। इसका सही ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर
माई फेवरेट डिश, ब्रेड एंड बटर माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट लंच। अब देखिए यहां पर ब्रेड और बटर है, मैं आपको पढ़ाया था ना, याद कीजिए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं पढ़ाने के बाद भी आप नहीं बना सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। आपको मैंने सिंटैक्स पढ़ाया था, याद कीजिए, सिंटैक्स, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया था कि सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतने नाम से जानते हैं इसको। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जहां पे दो चीज मिलकर एक हो जाए और वो जुदा ना हो, अलग ना हो, तो वहां पे वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगता है, इज लगता है, बताया था ना। तो यहां पर क्या होगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर माय फेवरेट डिश, ठीक है। तो दोनों एक चीज है ना। चलिए यहां पे क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। ए में तो आर है, बी में इज है, सी में वर है, डी में हैज है, ठीक है। तो आपका क्या लगेगा, इज, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। डिनर कुछ भी दे दे, लंच कुछ भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आपको यहां सही भरना है। पटना इज सिचुएटेड, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ रिवर गंगा। पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ रिवर गंगा। एक सेंटेंस को 2 बार 3 बार मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप मेरी आवाज सुनकर लिख लें, ठीक है। अब बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर देखें, बार बार देखें मेरे वीडियो को और उसे मिला लें ताकि आपका सेंटेंस गलत न हो। यह आपके लिए वरदान है, ओके। दिस ऑब्जेक्टिव इज बोन फॉर यू, ओके। आप देखिए, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ रिवर गंगा। अब क्या हो सकता, ऑप्शन नंबर ए ऑन, बी एट, सी टू, डी फ्रॉम। ना तो फ्रॉम हो सकता है, ना तो टू हो सकता है, ना तो एट हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द मटेरियल इज डिफरेंट डैट, मटेरियल इज डिफरेंट डैट, मटेरियल इज डिफरेंट डैश डैट, बीच में डैश है तब डैट है। तो क्या होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर ए विथ, बी टू, सी फ्रॉम, डी ऑन। यानी ये मटेरियल जो है उससे अलग है, उससे अलग है। तो यहां पर से का सेंस आ रहा है फ्रॉम, ऑप्शन नंबर सी। गाइस समझ रहे हैं ना, मैं आपके लिए बहुत निचोड़ लाया हूं, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कलेक्शन है, इससे बाहर नहीं जा सकता ऑब्जेक्टिव। गाइस आप ध्यान से देखें, बार बार देखें और इसे समझने की भी कोशिश करें, रटे कम। आइए देखिए नेक्स्ट, आई बॉट दिस बुक्स, आई बॉट दिस बुक्स डैश ऑक्शन। I bought this book dash auction, A from, B at, C beyond, D in. Option number A, right answer. Okay. Next, honesty dash the best policy. आप बच्चे से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और अक्सर बोलते हैं, ये तो मुंह पर बैठा हुआ है आपके, ओके। क्या बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या कभी बोले आप ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी? नहीं ना, ऑनेस्टी वर द बेस्ट पॉलिसी नहीं ना। इसका सिंपल आंसर है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए यहां पर इज है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, लुक डैश दिस पिक्चर, दिस पिक्चर भी हो सकता है, दिस पेंटिंग भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन लुक के साथ हमेशा एट लगता है, प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन है एट, ओके। ऑप्शन नंबर डी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाए, कलम कॉपी लेकर बैठे, नोट करते जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाए। तो यहां पे क्या होगा, एट। अब देखिए, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, जब भी होता गोइंग ऑन, गो ऑन, ओके। अब ऑप्शन देखिए, प्रीपोजिशन क्या है इसमें,
एट भी है, ऑन भी है, ऑफ भी है और ओ डबल एफ ऑफ भी है। यहां पर जब ऑप्शन ऑन है तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट, द टीचर एग्रीड। याद रखिएगा, एग्रीड जहां आ जाए उसके साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एग्रीड टू, एग्रीड विथ कर देता है स्टूडेंट्स। आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, एग्रीड के साथ विथ लगाते हैं। नहीं, एग्रीड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगेगा। ये आप नोट कर ले, दिमाग में खोस ले आप। ये एग्रीड वाला पूछता है, पूछेगा ही, कोई शक की बात नहीं है। तो क्या बोला, द टीचर एग्रीड डैश माई प्रपोजल, माई प्रपोजल। अब देखिए यहां पर टू भी है, विथ भी है, ऑन भी है, इन भी है। ज्यादातर स्टूडेंट विथ में मारते हैं, नहीं, इसके साथ टू लगेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गाइस, मैं आप से एक निवेदन करता हूं कि मेरा चैनल जो है यूट्यूब पर भी चल रहा है, फेसबुक पर भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पर भी चल रहा है, और ये चैनल बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपके लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फ्री क्लासेस का फायदा उठाएं और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी फायदा पहुंचाएं। तो कम से कम यह निवेदन है कि आप 5 बंदे को कम से कम आप शेयर करें, चाहे वो सिस्टर हो, आपकी बहन हो, भाई हो, ब्रदर हो, रिलेटिव हो, फेमिलियर हो, परिचित लोग हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, कम से कम 5 बंदे को आप शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी फायदा हो। और ये बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फायदा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज गेन करें। आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं ग्रामर का एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा, इवन कि 11th 12th कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। आप लगे रहें और रेगुलर मेरा क्लास करते रहें। कम से कम 5 बंदे को आप शेयर करें, यही निवेदन आपसे। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक और चीज चाहिए, वो ये कि आप तरक्की करें, कुछ अच्छा करें, कामयाब हो। ओके, और लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। कमेंट करें, कमेंट में ये करें कि आपको क्लास हमारा कैसा लगा, और अगर कहीं डाउट हो तो उसे बिल्कुल कमेंट में लिखें। आगे जो मैं क्लास लूंगा ना, उस क्लास को लेने से पहले आपके डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, फॉलो करें, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। और एक बात और है कि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस कर दीजिए बेल आइकन दबाने के बाद, ताकि जितना भी मैं क्लास लूं सारा नोटिफिकेशन आपके पास खटाखट 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 पहुंचता रहे, और आप घर बैठे तैयारी करें, घर बैठे तैयारी करें। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले और घर बैठे आप सारी तैयारी करें। यह मेरा मोटो है। सबसे पहले आप अपने आप को मेजर करें, सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपके अंदर कितना पावर आया है। आप जो 2 साल पढ़े हैं, ये 2 साल में आपके अंदर कितना पावर आया है, कितना नॉलेज आया है, कितना आप नॉलेज गेन किया है, यहीं पर समझ में आ जाएगा। और अभी आपके पास बहुत वक्त है, 12th का एग्जाम फरवरी में है, बहुत वक्त है, फरवरी में एग्जाम है। और इतना पहले कोई आपको सजेशन नहीं देगा, ये सजेशन नहीं, क्वेश्चन है, फाइनल का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, खाली आप देखें इसे, ठीक से देखें। आइए देखते हैं। एग्रीड के साथ तो टू लगता है, चलिए ठीक है। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। ब्रिज जो होता है ना, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑन भर देते हैं। यहां पर प्रीपोजिशन बाय है, अक्रॉस है, फ्रॉम है, ऑफ है। ब्रिज जब भी होता है तो एक ओर से दूसरे ओर तक होता है, आर पार। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अक्रॉस। ओके, ये नहीं है कि एक नदी है
और यहाँ पर ब्रिज बना दिया और दोनों तरफ पानी है, यह क्या हुआ? ऐसा थोड़ी होता है, आर पार होता है, इस पार से उस पार तक बनता है, इसलिए प्रीपोजिशन यहाँ पे अक्रॉस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर? हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर? आज का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑन, नहीं होगा। ऑप्शन बी एट, नहीं होगा। ऑप्शन सी इन, नहीं होगा। ऑप्शन डी देखा जाए टू। चलिए सही ऑप्शन। नेक्स्ट, आवर पाथ इज बेसिक, आवर पाथ इज बेसिक डैट, आवर पाथ इज बेसिक डैश डिफिकल्टीज, आवर पाथ इज बेसिक डैश डिफिकल्टीज। अब देखा जाए इसमें क्या बना जाएगा? फ्रॉम, नहीं होगा। विथ, चलिए देख लेते हैं आगे भी। ऑन, ऑन भी नहीं होगा। टू, टू भी नहीं होगा। विथ, विथ डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, he was brought dash by his aunt after his mother's death. He was brought dash by his aunt after his mother's death. फिर देखिए, he was brought dash by his aunt after his mother's death. Guys, इतना पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इतना समझा रहा हूं मैं आपको, इसका आंसर बताने से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि मैं आपसे भी कुछ उम्मीद करता हूं। मेरे उम्मीद पर आप पानी नहीं फेरना, पानी मत फेरना मेरी उम्मीद पर, क्योंकि आपसे मैं बहुत उम्मीद रखता हूं। क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। पढ़ाने का अपना अपना ट्रिक्स होता है, अंदाज होता है। अब आपको अंदाज मेरा अच्छा लगता है तो हम आपके लिए अच्छे हो गए, मेरा कम अच्छा लगता है और किसी और का ज्यादा अच्छा लगता है तो वो अच्छे हो गए। लेकिन सारे सर, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कहीं दो बात नहीं है इसमें। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं मेरे तरह कोई नहीं पढ़ाएगा, जैसे और टीचर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं है। सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, कोई किसी से कम नहीं है। हम ही अकेले इकलौते टीचर नहीं है दुनिया में, हम तो कुछ नहीं है, 0 बटा 0 है। ठीक है, बहुत विद्वान लोग हैं जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जहां भी पढ़े हो, जिस टीचर से भी पढ़े हो, वो तो अच्छा ही पढ़ाया होगा ना, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस किया है। टीचर क्या सोचते हैं? आपकी अच्छा ही सोचते हैं। टीचर तो सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं, टीचर और क्या कर सकते हैं? टीचर सिर्फ पढ़ा ही सकते हैं ना आपको। कोई मंत्र थोड़ी है कि उसे घोल के पिला दिया जाए, नहीं, कोई टीचर ऐसा नहीं कर सकते। चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि मैं भी एज ए टीचर, ओके, मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूं। मेरे उम्मीद पर पानी नहीं फिरना। वो क्या है? बहुत छोटा सा, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं आपसे, कि मैं अंत में एक क्वेश्चन आपको दूंगा, एक ऑब्जेक्टिव दूंगा, उसका मुझे राइट आंसर चाहिए। बस यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अंत में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दूंगा, तो कम से कम मैं भी तो देख लूं कि 2 साल आप तैयारी किया है। आप मेरे से भी यहां पढ़ रहे हैं, हम वहां भी पढ़ाया, क्लास में भी इतना पढ़ाया, ग्रामर का कोई भी पार्ट नहीं छोड़ा। एक 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 चीज को कई कई बार पढ़ाया, प्रैक्टिस कराया, होमवर्क कराया, क्लास वर्क कराया। फिर देखना चाहते हैं कि ओनली एक ऑब्जेक्टिव मैं दूंगा आपको, और मैं चाहता हूं कि आप इसका राइट आंसर मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे, मुझे कमेंट करे, राइट आंसर मुझे कमेंट करे। मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और बहुत खुश होता हूं। अगर डॉट हो तो वह भी लिखना, क्लास कैसा लगा वह भी लिखना, डॉट को मैं पहले क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर आप राइट आंसर देंगे ना तो मैं बहुत खुश हूंगा, बहुत खुश हूंगा। ठीक है, कि चलिए मेरा मेहनत वसूल हो रहा है। तो लास्ट में जब मैं एक क्वेश्चन दूंगा ना, उसे जरूर सॉल्व करना और मेरे कमेंट में लिख के जरूर भेजना। ओके, आइए नेक्स्ट इसका आंसर देखें। तो क्या बात है, इसका आंसर क्या था? ये तो हो ना गया। चलिए, he was brought dash by his aunt after his mother's death। अब देखा जाए, आप ए नंबर ऑप्शन है, बी ऑन, सी विथ,
डी इन, इन तो हो ना सकता है, विद तो हो नहीं सकता है, बी ऑन, ऑन भी नहीं हो सकता है। यहां पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है, अप, ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, ओके, ब्रॉट ऑन नहीं, ब्रॉट अप होता है। चलिए नेक्स्ट, सक्सेस डिपेंड्स, ठीक, सक्सेस डिपेंड्स, अक्सर आप देखते हैं डिपेंड के साथ ऑन आता है प्रीपोजिशन, डिपेंड्स ऑन, आई डिपेंड ऑन यू, ठीक है ना, ही डिपेंड्स ऑन मी, ही डिपेंड्स ऑन आई, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड लेबर या हार्ड वर्क, हार्ड लेबर भी दे सकता है, हार्ड वर्क भी दे सकता है। तो सक्सेस जो है, कामयाबी जो है वो डिपेंड करता है कड़े मेहनत पर, हार्ड लेबर पर, ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे, वर्क करेंगे तभी कामयाब होंगे। चलिए, पढ़ते तो है लेकिन आप लोग फॉलो कम करते हैं, है ना। इट्स माई रिक्वेस्ट यू विथ माई फोल्डेड हैंड, कैन बी फॉलो एवरी एंड इज थिंग माई डियर स्टूडेंट्स। आइए, सक्सेस डिपेंड्स ऑन, देखिए यहां पे ए में बाय है, बी में विथ है, सी में टू है, लेकिन डी में ऑन है एक ऑप्शन, भाई ऑन दीजिए। प्रवीण, नेक्स्ट, प्रवीण नो, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण रोड स्ट्रेट, प्रवीण रोड स्ट्रेट डैश द अरेना। अब इसमें क्या ऑप्शन है, ए इन, बी ऑन, सी इनटू, डी एट, ये चार ऑप्शन है, इसमें क्या होगा, इनटू, ओके। ये तो लास्ट था गाइस, आपसे बहुत उम्मीद करके एक बात बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और राइट आंसर देना मैं बहुत खुश हूंगा। और आप देख सकते हैं आपको पढ़ाया है, अभी मैं इसका जिक्र किया था, ठीक है, सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसी से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप उसका आंसर सोचकर मेरे कमेंट में लिखना। आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट, रेडी। आपका क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट लंच या डिश या डिनर, राइस एंड करी डैश, बार बार मैं बोल रहा हूं, राइट डाउन, नोट डाउन गाइस, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट लंच या माय फेवरेट डिश या माय फेवरेट डिनर, कुछ भी दे सकता है यार, ठीक है, डिनर दे दे, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट लंच या डिनर। अब इसका चार ऑप्शन है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत पढ़ाया हूं, ठीक है, बहुत मेहनत किया हूं आपके साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए है आर, बी है इज, सी है वर, डी है वाज। फिर देखिए ऑप्शन क्या है, ए आर, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी वर, ऑप्शन डी वाज। ये जो वर है इसे स्टूडेंट्स बोलने में गलती करते हैं, अक्सर बोलते हैं वियर, वियर नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है वियर, राइट प्रोनाउंसिएशन इज, इसका जो प्रोनाउंस है राइट वो है वर, क्या, वर। आइए फिर देखिए एक बार, आपके क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, राइस एंड करी, इसमें हम कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे, इसका मुझे आंसर चाहिए तो चाहिए। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट लंच या डिनर, ऑप्शन नंबर ए आर, ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर सी वर, ऑप्शन नंबर डी वाज। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को इग्नोर नहीं करेंगे और मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, मुझे कमेंट करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख कर भेजें इसका राइट आंसर क्या होगा। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। आप लगे रहें, आपको तरह तरह का ऑब्जेक्टिव, ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा मैं लेकर आऊँगा। और जो एग्जामनी है 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2024 के जो एग्जामनी है इंटर के, इंटर 12th इंग्लिश के, मैं उससे वादा करता हूँ कि सारा सजेशन मैं आपके सामने लाकर रखूँगा, मैं दूंगा, मैं सजेशन दूंगा और भी दूंगा, कौन सा समरी आएगा, ज़्यादा समरी रटने का जरूरत नहीं है, बस 4-5 पढ़ लेना, मैं दे दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पैसेज भी बताऊंगा, जो भी आता है ना मैं सब बताऊंगा, मैं सजेशन लेकर आ रहा हूं इसका धीरे धीरे। पहले आपको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा देता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।